बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 25 अप्रैल 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में बीवी बच्चों को ज़दोकोब करने वाला शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने बीवी और बच्चों को ज़दोकोब करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। वकालत अखबार के मुताबिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि खतून के साथ शदीद मारपीट की गई। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसे ज़रब ना लगी हो। रियाद पुलिस ने मुकामी शहरी को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। इल्ज़ाम साबित होने पर उसके खिलाफ घरेलू तशद्दुद पर मुकर्रर सज़ा नाफिज की जाएगी। अमारात से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबत क्या हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने रमज़ान में अमारात से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए कवायद व ज़वाबत मुकर्रर कर दिए। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमाराती दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा कि अमारात से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन सफ़र से 8 घंटे पहले मुकीम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराएं और सऊदी अरब जाने से पहले ये कार्रवाई मुकम्मल की जाए। उन्होंने बयान में ये भी हदायत की है कि उम्रा ज़ायरीन तवक्कल और इत्मीनान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उनके ज़रिए उम्रा परमिट के इजरा और मस्जिद नबी में नमाज के इजाज़तनामे जारी करवाएं। अमाराती दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि रमज़ान में उम्रे के लिए जाने वाले मुकर्रर SOPs के लिए जो है वो वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हाइल में सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए रमज़ान इनिशिएटिव। सऊदी अरब में हाइल के डिप्टी गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन फ़हद बिन मुकर्रर ने रमज़ान इनिशिएटिव की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है, जिसका मकसद खित्ते में सेहतमंदाना तरीक़ों को फ़रोग़ देना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आपकी सेहत आपके कदमों में प्रोग्राम का इनेकाद अल अहली मेडिकल ने हाइल म्यूनसिपैलिटी के ताउन से शहरियों में एक्टिव और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने के लिए किया था। हाइल के मेयर सुल्तान अल जैदी और खित्ते में सेहत अमूर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फरहान अल शिमरी ने शहज़ादा फैसल का खैर मकदम किया। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और साहिर के चलान पर अपील कैसे? सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सब के लिए यकसा हैं। अप्रैल 2010 से रियाद शहर में बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में ऑटोमेटिक चलान सिस्टम का आगाज़ किया गया था और मरहलावार तमाम शहरों को डिजिटल नेटवर्क से मुंसलिक किया गया। ट्रैफिक पुलिस के महकमे को सऊदी अरब में मरूर कहा जाता है। इसके जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद, गाड़ियों का इस्तेमाल का इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चलान करना और रोड सेफ्टी इदारे के साथ मिलकर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को जारी रखना होता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाजमी है कि ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल है उसमें दाखिला लेकर वहाँ मुकर्रर कोर्स मुकम्मल करने के बाद उसका इम्तहान लिया जाता है। कामयाब होने के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस 2, 5 और 10 साल के लिए जारी करवाया जा सकता है। लाइसेंस के इजरा से पहले मेडिकल टेस्ट कराना लाजमी है, जिसमें सबसे अहम नज़र का टेस्ट शामिल है। लाइसेंस की फ़ीस 2 साल के लिए 80, 5 के लिए 200 और 10 साल के लिए 400 रियाल होती है। तजदीद के लिए जो मुकर्रर और मुस्तनद मेडिकल क्लिनिक से सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। जिन गैर मुल्कियों के पास उनके मुल्कों के वैलिड लाइसेंस होते हैं उनकी बुनियाद पर सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना निस्बतन थोड़ा आसान हो जाता है। गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जमा कराने के बाद उसे सफारत खाने से तस्दीक करके ट्रैफिक पुलिस के इदारे में जमा कराना होता है, जिससे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं करना पड़ती बल्कि महज 3 दिन की बुनियादी ट्रेनिंग करने के बाद इम्तिहान दिया जा सकता है। टैक्सियों के कवायद व ज़वाबत में तरमीम पर अमल दरामद शुरू हो गया। सऊदी अरब में टैक्सियों के कवायद व ज़वाबत में की जाने वाली तरमीम पर इतवार 24 अप्रैल से अमल दरामद का आगाज़ हो गया। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने लाया अमल में तरमीम की मंजूरी दी थी। नई तरमीम के तहत ट्रैफिक कंपनी पर पाबंदी लगाई गई है कि सर्विस शुरू करने से पहले टैक्सी सलामती के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। मसलन उसमें आग बुझाने वाला सिलेंडर, फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स और स्टपनी मौजूद होनी चाहिए। हादसे की सूरत में गाड़ी के अकब में मुतनब्बे करने वाली अलामात की मौजूदगी भी ज़रूरी है। तरमीम के तहत अगर टैक्सी मुकर्रर ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसाफिरों को सर्विस फराहम करेगी तो 3000 रियाल जुर्माना होगा। 26वीं शिक की चौथी शिक में की जाने वाली तरमीम के तहत ज़रूरी होगा कि टैक्सी ड्राइवर या तो किसी इदारे की जो गाड़ी है वो टैक्सी किसी की मलकियत हो या ड्राइवर की मलकियत हो, और ये भी गुंजाइश दी है कि गाड़ी का अगर मालिक किसी को चलाने का मुख्तारनामा जारी करे ताहम उसकी मंजूरी लेना होगी। अबहा में बर्फ़बारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब के पुरफ़ज़ा मकाम अबहा में बर्फ़बारी के मनाज़िर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बारिश के बाद अबहा शहर के शुमाल बिलहमर और बेहान तहसील में बर्फ़बारी हुई। अल अरबिया नेट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान
بیان میں کہا کہ جازان، اسیر اور باہا کے بلائی مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ عمران خان کے خلاف سازش کے ٹھوس ثبوت موجود نہیں، نوم چومسکی۔ ماہر لسانیات اور بین الاقوامی سطح پر دیگر ممالک میں امریکی مداخلت کے شدید ناقص پروفیسر نوم چومسکی نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پاکستان کے پرانے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف کسی بھی امریکی سازش کے شواہد نظر نہیں آ رہے۔ پاکستانی صحافی رمیز روان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے خلاف سازش کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے سازش کے کوئی بامعنی شواہد نہیں دیکھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر کے سفارتی مراسلے کو کس طرح دیکھتے ہیں تو ان کو کہنا تھا کہ وہ اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں عمران خان کے حامی اس سفارتی مراسلے کو سازش کا ٹھوس ثبوت مانتے ہیں۔ پروفیسر نوم چومسکی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس منطق کے مطابق تو پھر دنیا بھر میں تواتر سے حکومتوں کی تبدیلیوں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ بے معنی ہے۔ خیال رہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ایک بار تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا اور شہباز شریف اور دیگر اتحادی جماعتوں کی حمایت سے پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ عمران خان اور ان کے حامی نئی حکومت کو امپورٹڈ حکومت قرار دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے ہٹایا ہے۔ یہ تو تھی کچھ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ بڑھیں گے اپنی مزید خبروں کی طرف۔ سیکیورٹی فورس کی وردی میں ویڈیو شیئر کرنے والی لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک سیکیورٹی ادارے کی وردی میں ویڈیو سوشل کلپ پر شیئر کرنے والی ایک لڑکی کو گرفتار کیا ہے۔ حاجر ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل تھی جس میں وہ ایک سیکیورٹی ادارے کی وردی پہنے ہوئی تھی۔ بیان میں پولیس نے بتایا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور انہوں نے ویڈیو کی مدد سے نشاندہی کر کے تفتیشی کارروائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے لڑکی کا کسی بھی سیکیورٹی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو کی مدد سے لڑکی کی نشاندہی کے بعد گرفتاری عمل میں قانونی کارروائی کے بعد لڑکی کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ایمیزون میں سعودی خواتین کے لیے ملازمت کے مواقع۔ معروف کمپنی ایمیزون سعودی خواتین کے لیے ای کامرس، لاجسٹک اور ڈیلیوری انڈسٹریز میں جاب کی اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ایمیزون کی جانب سے جاری پروگرام کے مطابق ریاض، جدہ اور ابہا میں پہلے شروع کیا گیا تھا، جس سے خواتین میں لاجسٹک صنعت میں کام کرنے کے لیے خاصی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس سال یہ پروگرام جازان، قصیم، مکہ، مدینہ، حفوف میں خواتین کی جو ڈیلیوری ایسوسیٹس ہیں اس کے لیے جابس کی نئی اپرچونٹیز فراہم کرے گا۔ انہوں نے بیان میں مزید کہا کہ ایمیزون نے اس انیشیٹو کے ذریعے سعودی خواتین کو ای کامرس، لاجسٹک اور ڈیلیوری انڈسٹریز میں کامیاب کیریئر بنانے کے لیے عزم کو تقویت بخشی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایمیزون کے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ آپریشنز کے ڈائریکٹر نے کہا یہ سعودی عرب کی قومی تبدیلی کے سفر کی سپورٹ میں خواتین کے لیے مزید مساوی ماحول پیدا کرنے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ڈیلیوری سروس پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایمیزون سعودی خواتین کو ہنر، ٹیکنالوجی اور تجربے کے ساتھ تربیت بھی دے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔